नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश आयर मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, एचआर प्रोफेशनल। 15 वर्षों से एचआर कार्य ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अनुभव में मैं जो सीखा वो कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बैड हैबिट्स, बुरी आदतें छोड़ो, इंटेलिजेंट इंसान बनो। कैसे पाए अपनी बुरी आदतों से छुटकारा, कैसे पाए अपनी बुरी आदतों से छुटकारा। जीवन में कई बार आपको ऐसी आदतें लग जाती है जो बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आपका साथ नहीं छोड़ती। कई बार जो आदतें बहुत ही छोटी होती है उनका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन कई बार कुछ छोटी सी आदतें धीरे धीरे करके बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन फिर आपके लाख चाहने के बाद भी, वो परेशान होने के बाद भी वो आदतें आपसे अलग नहीं होती। लेकिन जब आप अपनी लिमिट क्रॉस करके किसी काम को बार बार करते हो, उसे अपनी आदत बना लेते हो, वो फिर गलत हो जाता है। तो ये बुरी आदतें आपको कैसी लगती है? देखो, किसी को बार बार कई काम को बार बार करने से पहली बार आप यही से सोच कर सकते हो कि एक बार ट्राई कर लूँगा, उसके बाद कहीं नहीं करूँगा। दूसरी बार आप ये सोचते हो कि फिर चलो एक बार और करूँगा। तीसरी और चौथी बार कोई अपने आपके पास आता है, उस आदत को आपको करने के लिए मजबूर करता है। फिर आप उस आदत में आगे फंसते जाते हो, वो आदत बार बार करते हो। आपको खुद को भी अनजाने में वो पता नहीं चलता कि आदतें आपको कैसे लग गई। कि जैसे आदतों का भी बहुत बड़ा प्रकार होता है कि जैसे सिगरेट पीने की, शराब पीने की, दारू पीने की लत आपको कैसे लग गई वो आपको भी पता नहीं चलेगा, और धीरे धीरे उस लत में आप फंसते चले जाओगे। तो दोस्तों, आप सोचकर देखिए कि सिगरेट पीने से, बोलने से कहा कि मेरी लास्ट सिगरेट है, शराब पीने से आपने कहा अभी मैं इसके बाद कभी नहीं पीऊंगा। क्या किसी व्यक्ति ने आज तक सिगरेट कहने से शराब छोड़ी है या फिर और बुरा काम, बुरी आदतें छोड़ी है? तो फिर सोच कर देखिए कि आप ऐसे क्यों बोलते हो कि आपकी आदतें भी इस प्रकार के बोलने से या फिर कमेंट करने से छूट सकती है? नहीं। क्या अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं? लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये तो सोचिए कि बुरी आदतें क्या होती है। बुरी आदतें क्या होती है? कभी आपने ये सोचा कि बुरी आदतें जो आप कर रहे हो बुरी है या आप जो कर रहे हो वो सही है? ये आपको कैसा मालूम पड़ेगा? अपने आप से पूछिए। उस चीज के बिना आपका जीवन चल सकता है नहीं, उसकी वजह से आपका जीवन खराब हो रहा है। क्या आप ऐसे ही अपने आप को, आपके जीवन को खराब कर रहे हो? तो बुरी आदतें मतलब क्या होती है कि जिस आदतों को आपको बचपन से कई टीचर में, कई साइंस में, कई स्कूल कॉलेज में आपको नहीं पढ़ाया जाता। फॉर एग्जाम्पल कैसा कि आपको हमेशा बचपन से लेके बुढ़ापे तक यही कि आप अच्छी आदतें में जैसा देखो कि दूध पियो, फलों का जूस पियो, व्यायाम एक्सरसाइज करो, कसरत करो, मेहनत करो, सच बोलो, ये सिखाया जाता है। क्या कभी ऐसी किताब है कि जिसमें आपको ये सिखाया गया है शराब पियो, गुटखा खाओ, सिगार पियो, झूठ बोलो, चोरी करो, लेट खाना खाओ, लेट सो जाओ? ऐसा कभी आपको सिखाया गया है? कसरत मत करो, सोशल मीडिया, लेकिन आप करते हो ना। तो यही है बुरी आदतें, यही है बुरी आदतें। तो मैं आपको इसी के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सोचिए। सबसे पहले है बुरी आदतें में क्या होता है कि हमको जो भी आदत लग चुकी है ना, उसकी लत लग जाती है उस काम करने की, बार बार करने का। शराब, सिगार, तंबाकू, गुटखा, ये चीज़ों खाने से अपने बॉडी में बहुत बड़ा निगेटिव असर होता है। अपने आप को एक बीमारी के ऊपर अपन धकेल देते हैं। आप साइंस में या आप जो भी जर्नल अलग अलग प्रकाशित होते हैं डॉक्टर के, उसमें आप देखोगे तो 90% जो पेशेंट्स है, कैंसर पेशेंट हो या डायबिटीज़ पेशेंट हो या ब्लड प्रेशर के, उनको बुरी आदतों की वजह से, बुरी खान पान की वजह से और बुरी चीज़ों की वजह से उनकी ये बीमारियाँ हो रही है। आज हार्ट स्ट्रोक हो रहा है, कितने लोग, लाखों लोग मर रहे, बुरी आदतों से मर रहे। तो ये जो चीज़ें है, इसका दूसरा है कि एक दूसरी आदत है आमदनी से बहुत ज़्यादा खर्चा करना। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये, आमदनी कम, उधर की जिंदगी, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, आज ही उस क्रेडिट कार्ड को जला डालो, पर्सनल जो है नील कर दो। ये भी आपको एक बहुत बुरी आदत है कि खाली व्यसन करना है बुरी आदत नहीं, अपने आप में ये भी बहुत बुरी आदत है। ज्यादा टीवी देखना, ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करना, बहुत ज्यादा खाना खाना, लेट सो जाना, सुबह लेट उठना, बहुत ज्यादा बोलना,
तो ये सब चीजें जो है मैंने आपको बताई, ये सब आदतें बुरी है। अभी इससे निकले कैसा? देखो ये आदतें कैसे लगती है कि खुद आप पहले बार थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करते हो। देखो हर इंसान ट्राई कर सकता है, जिंदगी के मजे ले सकता है, लेकिन वो कुछ एक लिमिट तक आपने एक कुछ चीजें ले ली, उसकी आदत बना ली, छोड़ दिया, ठीक है। आपने शराब सिगार जो भी किया, एक दो बार किया, छोड़ दिया। लेकिन जब उस चीज को आप बार बार करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में उस चीजें, मोबाइल में जैसा डाटा मेमोरी कार्ड में, पेन ड्राइव में सेव होता है, वैसा कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में उस चीजों का भंडारण होता है, वैसा आपके दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीजें सेव होती है। और धीरे 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 आपके ऊपर वो चीजें हावी होती है। फिर आप धीरे 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 उन चीजों की तरह अट्रैक्ट होते जाते हो। फिर सही गलत का आपको कुछ समझ में नहीं आता। आपका मन उसी चीज करने के लिए एक मन में लालसा उत्पन्न होती है। उसके ऊपर क्या है, वो ट्रिगर आपका दब जाता है। ट्रिगर, उसका कारण क्या है मालूम है? उसका कारण ये है कि वो वातावरण, अभी देखो आपको कोई बारिश चल रही है और कोई बाजू में कोई बियर बार आपको दिख रहा है, आपके पैर धीरे से उस माहौल में चले जाएंगे, समझ रहे हो? तो माहौल भी अपने आप में एक ये आदत लगाने की एक बहुत, तो उस माहौल से बचो। संगत क्या होता है कि कोई भी आदमी पहले बार खुद भी कोई भी बुरी आदतें या गलत हैबिट या गलत चीजों का सेवन नहीं करता, उसको संगत लगती है। संगत, चाहे आपके फ्रेंड्स, चाहे आपके रिलेटिव, चाहे आपके कलीग, कोई हो, किसी से भी संगत लग सकती है। तो आज ही डिलीट करो ऐसे लोगों को आपके जीवन से। जैसा मोबाइल में आप डिलीट मारते हो, कंप्यूटर में डिलीट मारते हो, वैसे ही उन लोगों को आपके लाइफ से डिलीट करो। देखो 100-200 गलत संगत से एक अच्छी संगत हमेशा अच्छी होती है। उसके जीवन में आपको फायदा होता है। आप लेट खाना खाओगे, रात में लेट खाना खाओगे, लेट सो जाओगे, सुबह लेट उठोगे, उसका क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं आपका डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ जाएगा। धीरे 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 आपका बॉडी जो है, आपका शरीर बीमारियों का घर बनता जाएगा। फिर चाहे स्ट्रोक वाली बीमार हो, चाहे डायबिटीज वाली बीमारी हो, चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो, वो खाना आपके पेट में सड़ता है। इसलिए हमेशा टाइम पर खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ और सुबह जल्दी उठो। आमदनी से ज्यादा खर्चा करना बंद कर दो आज से ही। दिखावे की जिंदगी क्यों, उधार की जिंदगी क्यों कर रहे? क्रेडिट कार्ड लेके आप खर्चा पे खर्चा कर रहे हो, पेनल्टी भर रहे हो, इंटरेस्ट भर रहे हो। भाई क्या जरूरत है वो सब दिखावे करने के? और एक सबसे अच्छा आदत, फिजूल खर्चा मत करो। देखो क्या होता है कि हम लोग जब भी कहीं मॉल शॉपिंग में जाते हैं, हमको जिस चीज को नहीं लेना है उस चीज का भी हम लोग घर में जाके खरीदी करके उसका ढिगला बना देते। तो इसके लिए हमेशा जो चीज की जरूरत है उसी की खरीदी करो आप, तो आपका खर्चे सेव हो जाओगे। और विद इन टाइम लिमिट रखो हर चीज का। छोटे छोटे आपके बिल से आपको अगर जो को कि फाइनेंशियली साउंड होना है ना, तो आपके फिजूल खर्चे और आपका पेमेंट करने का सिचुएशन, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। कैसा? आपका फ़ोन बिल हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, आपका न्यूज़पेपर का बिल हो, चाहे आपका गैस का बिल हो, जो भी आपके छोटे छोटे बिल है। मान लो आपके 7 डेज है ड्यू डेट की या 10 तारीख है, तो 10 तारीख का राह क्यों देखते हो? आपके पास पैसा है, खत्म करो आज ही बिल पेमेंट करके। क्यों लेट पेमेंट करते हो, लेट पेनल्टी भरते हो, इंटरेस्ट भर रहे हो? तो आपको आप फाइनेंशियली साउंड करना है, तो इस आदत के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। एक याद रखो कि आप हमेशा सुबह सूरज निकलने के पहले कम से कम 1.5 घंटा जल्दी उठो। लिखो, नोटबुक लेके लिखो, 1.5 घंटा जल्दी उठो। 1.5 घंटे में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उठने के बाद 15 मिनट तक कम से कम योगा करो। 30 मिनट तक हल्की एक्सरसाइज करो, जैसे वॉकिंग करना, दौड़ना, तैरना, जिसके पास जो अवेलेबिलिटी है। अगर आप जिम में जा सकते हो, घर में कर सकते हो, छोटी मोटी चीजें वो कीजिए। बचे हुए आधे घंटे में अपने आप को फ्रेश करना, नहाना धोना, फ्रेश करना, ब्रश करना, ये सब चीजें। और आखिरी 15 मिनट जो बचे उसमें आप हल्का सा खाना खाइए, जैसा जूस, दूध लेना, फल खाना, फ्रूट्स खाना, सलाद खाना, ये सब चीजें खाओ, ना कि चाय कॉफी आज से छोड़ दो। गलत संगत, गलत वातावरण, ये तो आपको डिलीट ही मारना है आज से। ज्यादा सोशल मीडिया, कुछ लोग हमेशा सोशल मीडिया में लगे रहते। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने बात किया तो दिन में 5-5, 6-6 घंटे सोशल मीडिया में लगे रहते।
ज़्यादा इडियट बॉक्स, जो टीवी को हम लोग अमेरिका में इडियट बॉक्स बोलते हैं, वैसे इंडिया में उसकी इडियट बॉक्स की लत लगी है। वही घर घर की कहानी, वही सुबह शाम सास बहू का झगड़ा, माँ बाप का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, ये सब झगड़े दिखा देगा कि हमारा माइंड भी, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें सेव हो गई और घर में भी वो सब चिड़चिड़ापन हो गया। देखो बाहर कहीं गली मोहल्ले में कोई झगड़ा चलता है, आप अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, बेटा वहाँ आपको नहीं जाना है, झगड़ा है। लेकिन आपने तो इडियट बॉक्स घर पे लेके रखा है, टीवी पे ऊपर तो वही दिखाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का डिबेट, दूसरे के ऊपर कैसी गालो गलौज करना, कैसे षड्यंत्र रचना, कैसा एक दूसरे के ऊपर हावी होना, ये सब चीजें दिखाई। इन चीजों से बचो, आज से बचो, अच्छे बुक्स पढ़ो। आपको अच्छे बुक्स पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की जीवनी पढ़ना है। गलत माहौल में जाना बंद कर दीजिए। सबसे और बड़ी आदत क्या है, झूठ बोलना। क्या है, वो कोई सिखाया नहीं जाता, लेकिन आप बार बार आपके फैमिली से, दोस्तों से, आपके जहाँ काम करते हो, आप हमेशा झूठ बोलते जाओगे तो किसी न किसी दिन वो आपका झूठ पकड़ा जाएगा और वो आपको आदत लगेगी और आपके कामकाजी जीवन में उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। आप कभी इंटेलिजेंट इंसान नहीं बन पाओगे। देखो किसी भी गलत आदत को छोड़ने के लिए सकारात्मक रवैया अपनाना बहुत जरूरी है। अपना ध्यान गलत आदतों से हटाने के लिए खुद को बिजी रखे। खुद को किसी मनपसंद एक्टिविटी जैसे खेल, बुक्स, व्यायाम, एक्सरसाइज, चलना, साइकिलिंग, जो भी आपकी अच्छी हॉबीज है, निसर्ग के साथ आप जाइए, वो आप करते जाइए, अच्छी चीजें सीखिए। आपकी गलत हैबिट छोड़ने के लिए आपको दुनिया का कोई भी इंसान मदद नहीं कर सकता। आपकी मदद एक ही इंसान कर सकता है और वो है आप खुद। तो वादा कीजिए अपने आप से और छोड़ दीजिए इन आदतों को। छोड़ने के लिए क्या करना है, आप डायरी और पेन लीजिए, लिखिए उसके ऊपर, एक साइड में लिखिए गलत आदतें जैसा शराब, सिगार, तंबाकू, गुटखा, लेट खाना, लेट सोना, लेट उठना, आमदनी से ज़्यादा खर्चे करना, बार बार झूठ बोलना, सोशल मीडिया, टीवी का यूज करना, कम एक्सरसाइज करना, कम कसरत करना, फिजूल खर्चा करना, गलत वातावरण में जाना, ये आप लिखिए और उसको पढ़ो। हर दिन लिखो, पढ़ो और जला डालो उसको और एक दूसरे कागज पे लिखो। दूसरे कागज को लिखो कि जल्दी खाना खाना, जल्दी सो जाना, जल्दी उठना, सुबह 1.5 घंटा अपने आप को ऊपर, अपने व्यायाम, योगा, इसके ऊपर ध्यान लगाना, अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, एक्सरसाइज करो, हर दिन कम से कम 1.5 घंटा जल्दी उठो, कम बोलो, ज़्यादा सुनो। तो ये हर दिन आप जब पढ़ोगे, और हाँ, क्रेडिट कार्ड आज से ही जला डालो। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड आपको हमेशा फाइनेंशियली वीक बना देगा और जिंदगी भर आपको फाइनेंशियली वीक बनाने वाला है। गलत माहौल में जाने से बचो, गलत जगहों से, और आज से ही आपके फ्रेंड लिस्ट से गलत दोस्तों को डिलीट मार दो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ऐसे गलत लोगों को आपने डिलीट मार दिया, आप आपके जिंदगी से आपको हमेशा फायदा ही होने वाला है। मेरे 15 साल के एचआर करियर में मैंने जो अलग अलग जगह पे काम किया, अपने अलग अलग एम्प्लॉयज के साथ जो चीज़ें सीखा, और आज भी मैं एचआर का काम करता हूँ। बचे हुए टाइम में मैं छोटे बहुत मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ, वीडियो लाता हूँ आपके लिए, कि आपके जीवन में एक बदलाव ला सके। मैं कोई आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं कोई मेरा जो है कोई चार्जेबल कोर्स नहीं है, कुछ नहीं, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट सब ज्ञान आपको दे रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये जो जानकारी बताई है अगर अच्छी लगी होगी, आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, एम्प्लॉयज के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी टाइम समय निकाल के अच्छी जानकारी आपके पास लेके आऊँगा। आपको इसमें से जो भी चीज़ें लगी, आपका ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।